Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.5 है. क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं चैनल पर जाके चेक कीजिएगा. सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो लास्ट क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड किए हुए हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है. हमें डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखे थे कि इसमें हम लॉग ले रहे थे. ठीक है, तो लॉग बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे, इसमें भी हम लॉग लेंगे. ठीक है, हमने बताया था कि लॉग कहाँ लेते हैं. ठीक है, जहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है या फिर मोर देन 2 फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे हम लॉग लेते हैं. तो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. इसको देखते हैं. देखो हमें क्या दे रखा है. लेट बाई इक्वल्स टू यू माइनस बी. हम इसको ये कंसीडर कर लेते हैं बाई इक्वल्स टू में यू माइनस बी, वेयर यू इक्वल्स टू क्या है. u इक्वल्स टू में हमारे पास फंक्शन दे रखा है x टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू में क्या है 2 टू द पावर साइन x. ओके, हमने इसे कंसीडर कर लिया बाई इक्वल्स टू में u माइनस बी, और u जो है वो फंक्शन है x टू द पावर x एंड v क्या है 2 टू द पावर साइन x. अब देखो हम क्या करेंगे. अब हम ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x. अब हम इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स बाई d ओवर डी एक्स, इधर करेंगे u का, माइनस d ओवर डी एक्स और इधर हो जाएगा b का. तो ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, और ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड. अब देखो इक्वेशन सेकंड में हमें क्या करना है. हमें du ओवर डी एक्स फाइंड करना है और dv ओवर डी एक्स फाइंड करना है. ठीक है, तो हमारे पास du ओवर डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे. उसके लिए हमें क्या करना है, u का डिफरेंशियल करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. ओके, फंक्शन क्या है हमारे पास u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास x टू द पावर x, और हमें फाइंड करना है du ओवर dx. ठीक है, यानी कि जो फंक्शन दे रखा है ना ये हमारे पास, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. करेंगे डिफरेंशिएट. तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, u टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड हम क्या करें, लॉग ले लेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल्स टू में लॉग x टू द पावर x. ओके, ये हो जाएगा लॉग u, और जैसा कि हमने बताया था लॉग m की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू में लॉग m. ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये है n आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा हमारे पास x लॉग x. अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, d ओवर डी एक्स. तो अब log x का डिफरेंशियल क्या होता है, पहले तो जो हमारे पास फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं d ओवर डी एक्स, और इधर भी लिख देते हैं d ओवर डी एक्स. तो इस साइड तो हमें करना है, फंक्शन है हमारे पास log u. ठीक है, इस साइड log u और इस साइड हम करेंगे फंक्शन है x log x. तो अब करेंगे डिफरेंशिएट. ठीक है, जब भी हम log का करते हैं ना, तो ये जो फंक्शन है वो आ जाता है अपॉन में, आ गया अपॉन में. फिर हम फंक्शन का करेंगे, फंक्शन है u, तो u का हमें डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा d ओवर डी एक्स. और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड. तो फर्स्ट सेकंड का हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल. तो देखो क्या आ जाएगा, इसको हम रब कर लेते हैं. देखो d ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, ये वाला जो u है ना वो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, और ये हो जाएगा x इंटू में log x. log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन x. ठीक है, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस
अब log x ऐसे ही रहेगा और हमें करना है x का डिफरेंशियल। किसका करना है? x का। x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, du ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में u की वैल्यू क्या है, u को हमने लेट कर रखा था x टू दी पावर x, तो u की जगह हम लिख देंगे x टू दी पावर x। और अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि x x कैंसिल, हमारे पास आ गया 1 प्लस log x, तो सिंपल हमारे पास आ गया डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया, बट अभी हमें क्या फाइंड करना है, dv ओवर dx। तो अब हम करेंगे dv ओवर dx फाइंड, यानी कि अब हम b लेंगे और b का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो b हमें दे रखा है ये, नाउ b इक्वल्स टू में क्या है, 2 टू द पावर साइन x। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो जब हम यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू में, और ये जो पावर है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और पावर और फिर ये हो जाएगा साइन x log 2। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, log m की पावर n। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा log 2। अब क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर करेंगे d ओवर डी एक्स और इधर हो जाएगा d ओवर डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दे रखा है log v का करेंगे, और इधर करेंगे साइन x log 2 का। ठीक है, log v का डिफरेंशियल क्या होता है, फंक्शन आ जाएगा अपॉन में 1 अपॉन b, फिर फंक्शन का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा dv ओवर dx। अब यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड दे रखा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, और फिर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। ओके, तो ये आ जाएगा dv ओवर dx, और ये जो b है डिवाइड में वो इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x इंटू log 2 का डिफरेंशियल होगा 0। ठीक है, 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि log 2 के साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं है, कॉन्स्टेंट में काउंट होगा। ठीक है, अब आएगा प्लस log 2 और साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। तो हमारे पास क्या आया, dv ओवर dx dv ओवर dx आ जाएगा dv ओवर dx इक्वल टू में b क्या है हमारे पास, 2 टू द पावर साइन x, और ये आ जाएगा जब हम इसकी 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा log 2 cos x। बस ये हमारे पास आ गया dv ओवर dx, ये आ गया du ओवर dx, और बस हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ du ओवर dx एंड dv ओवर dx इन इक्वेशन सेकंड। नाउ putting these value in equation second, तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू में d ओवर dx, तो d ओवर dx क्या है हमारे पास, x टू दी पावर x इंटू में 1 प्लस log x, और फिर यहाँ पे है माइनस, तो माइनस dv ओवर dx हमारे पास है 2 टू दी पावर साइन x इंटू में log 2 cos x, और यही है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको हम कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू में दे रखा है x प्लस 4 क्यू x प्लस 5 टू द पावर 4। क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। ठीक है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन वो साइड्स, तो लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा log y इक्वल्स टू में log x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 क्यूब x प्लस 5 टू द पावर 4। ओके,
सो ये हो जाएगा लॉग बाई, और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर log m इंटू एन, और m log m n का फॉर्मूला लगा देंगे जो क्या होता है, बिकॉज log m n क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में दे रखे तीनों फंक्शन, ये एडिशन में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 टू दी पावर 4। कुछ नहीं किया, जो फंक्शन दे रखे थे मल्टीप्लाई में दे रखे थे, लॉग लगाते ही एडिशन में आ गए, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो सभी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला होता है जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। सेम यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और इसी प्रकार ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगी 4 log x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या दे रखा है, log y। log का जब भी डिफरेंशियल करते हैं पहले फंक्शन आ जाता है अपॉन में, तो फंक्शन आ जाएगा अपॉन में, और फिर हम करेंगे y का किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो हो जाना है dy ओवर dx। अब ये दे रखा हमारे पास, तो 2 तो आगे ही रहेगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, और ये जो फंक्शन है ना वो आ जाएगा अपॉन में, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और फिर हम करेंगे डी इसका फंक्शन का, ठीक है, किसका करेंगे, फंक्शन का, तो इसको लिख दो x प्लस 3 प्लस पावर मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगी, और log x प्लस 4 का क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपॉन में, और फिर फंक्शन का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x प्लस 4 हो जाना है, प्लस अब ये है 4 ऐसे ही रहेगा, और करेंगे हम log x प्लस 5 का, तो जो फंक्शन है वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और फिर हम करेंगे फंक्शन का, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स प्लस 5। इधर देखते हैं आगे, देखो अब क्या आएगा, चल रहा है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में, ये जो बाई है ना डिवाइड में, वो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 2 ओवर एक्स प्लस 3। अब हम किसका करेंगे, डिफरेंशियल x प्लस 3 का, तो x प्लस 3 का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, देखो x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ओके, 3 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, तो क्या आया 1, प्लस ये है हमारे पास 3 ओवर x प्लस 4। अब सेम x प्लस 4 का भी यही हो जाएगा, 4 है तो इसका भी 0, बस यही तो डिफरेंस है, 4 है, इसका भी 1 आ जाएगा, और सेम हमारे पास x प्लस 5 का भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ओके। अब हम देखो क्या करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया, बस बाई की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। बाई हमने ये लिखा था, क्या था बाई, x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू में x प्लस 5 का टू दी पावर 4, यही तो थी y की वैल्यू, और बाकी हम लिख देंगे 2 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 5। फिर देखो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 की पावर क्यूब है x प्लस 5 टू दी पावर 4, और इनका हम ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस 3 तो है, x प्लस 4 और x प्लस 5 आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, ओके। अब यहाँ पे x प्लस 4 है तो ये दोनों आ जाएंगे x प्लस 3 और x प्लस 5 मल्टीप्लाई में, प्लस 4 इंटू में यहाँ पे x प्लस 5 है, ये दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, x प्लस 3 और x प्लस 4, ठीक है। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, इसकी 2 पावर है, एक पावर कैंसिल, x प्लस 4 की पावर है 3 तो एक पावर कैंसिल 2 बचेंगी, x प्लस 5 की पावर 4 है तो 3 बचेंगी, हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में x प्लस 3 की पावर 2 थी 1 बची, x प्लस 4 की पावर 3 थी 2 बची, x प्लस 5 की पावर 4 थी 3 बची, और इंटू में आ जाएगा 2। अब इन दोनों को हम प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 20, ठीक है,
और ये हो जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 प्लस 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इधर इसको रब कर लेते हैं। dy ओवर dx इक्वल टू में x प्लस 3 इंटू में x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 की पावर क्यूब, और अब हम 2 के अंदर प्रोडक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9x, और 9 का प्रोडक्ट करेंगे 2 के साथ हो जाएगा 18x प्लस ये हो जाएगा 20 और 22 जा 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8 हो जाएगा 8x, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24x प्लस 15 3 जा 45 प्लस 4x स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएंगे 4 3 7x की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, 28x प्लस 12 4 जा 48। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। dy ओवर dx के आगे हमारे पास x प्लस 3 x प्लस 4 स्क्वायर x प्लस 5 क्यूब, और अब एक्स स्क्वायर वाले को ऐड कर लेंगे 2 3 4 तो 9x स्क्वायर, और बाकी x वाले को 18x प्लस 24x और प्लस 28x, तो 42 प्लस 28 70x क्या आ गया 70x, x वाले को ऐड कर लिया, एक्स स्क्वायर वाले को ऐड कर लिया। अब नंबर वाले बचे 40 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 85 प्लस 48 123। ठीक है, 133, तो क्या आ जाएगा 130। अब देखो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया है। dy ओवर डी एक्स इक्वल टू में x प्लस 3 x प्लस 4 की पावर 2 दे रखी है, x प्लस 5 की पावर क्यूब है, और इंटू में 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। लेट y इक्वल्स टू u प्लस बी, इसको भी हम y इक्वल्स टू में u प्लस बी कंसीडर कर लेंगे, और वेयर u इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x एंड b इक्वल्स टू में x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। y का करेंगे, ये हो जाएगा dy ओवर dx, u का करेंगे du ओवर dx, b का करेंगे dv ओवर dx। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है du ओवर dx एंड dv ओवर dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो u क्या हमारे पास, u हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन x की पावर x। ठीक है, तो नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं दोनों साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग u इक्वल्स टू में ये जो पावर है ना वो पहले ही मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x लॉग x प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि लॉग m की पावर n जब होता है ना तो n मल्टीप्लाई में पहले ही आ जाता है लॉग में। ठीक है, तो ये पावर थी ना तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर करेंगे d ओवर dx और इस साइड करेंगे d ओवर dx। यहाँ पे फंक्शन है log u और यहाँ पे है x log x प्लस 1 ओवर x। तो डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, जब भी हम log का करते हैं तो जो फंक्शन होता है ना वो अपॉन में आ जाता है, आ गया u, फिर हम करेंगे u का, तो ये हो जाएगा du ओवर dx। ठीक है, अब ये दो फंक्शन दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, प्रोडक्ट में दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड।
तो क्या करेंगे अब, फर्स्ट फंक्शन जब दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट में करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन हमारे पास log x प्लस 1 ओवर x। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही log x प्लस 1 अपॉन x, और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा du ओवर dx, और ये जो u है ना वो इधर चला जाएगा, तो u आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और फिर क्या आ जाएगा x इंटू में। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो log में क्या होता है, फंक्शन आ जाता है अपॉन में, हम लिख देंगे फंक्शन को अपॉन में 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। फिर हम किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे। तो फंक्शन में क्या दे रखा है, x, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन x। देखो x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे 1 अपॉन x का, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और इस फिर जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो जो पावर है ना वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये क्या है -1 ओवर, और ये जो -2 है ना इसको हम अपॉन में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x का डिफरेंशियल -1 अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारे पास चल रहा है, ठीक है, x ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे हाँ ये है, देखो यहाँ पे हमने x का करा तो 1 हो गया, और 1 अपॉन x का करा तो -1 अपॉन x स्क्वायर आ गया। ओके, प्लस अब log x प्लस 1 अपॉन x बिल्कुल सेम, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाना है। अब ये हो जाएगा du ओवर dx, और यहाँ पे u की वैल्यू हम यूज करेंगे। u क्या है, हमने लेट करा था x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, तो लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन x की पावर x। बाकी हमारे पास आ गया x ओवर, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर पर प्लस 1, और ये वाला जो x है जब एलसीएम इधर आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और अब देखो ये इसका भी एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस लॉग ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास du ओवर dx इक्वल टू में x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, और अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, डी ओवर डी एक्स, हमें फाइंड करना था ना डी ओवर डी एक्स। अब क्या फाइंड करना है, डी बी ओवर डी एक्स भी फाइंड करना है। नाउ बी क्या हमारे पास, बी हमने लेट किया था x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये है ना बी, ये हमने लेट किया हुआ था। क्या करेंगे इसको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग बी इक्वल्स टू में लॉग x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसके आगे देखना है हमें, इसके आगे, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग b इक्वल्स टू में, ये जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। लॉग का रूल होता है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है फंक्शन के। अब क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम करेंगे इसका डिफरेंशियल। देखो क्या आएगा हमारे पास, log now differentiating with respect to x, now differentiating with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं d ओवर डी एक्स लॉग b इक्वल्स टू में d ओवर डी एक्स, इस साइड हम किसका करेंगे 1 प्लस 1 ओवर एक्स इंटू में लॉग एक्स, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल करेंगे अब, ये हमारे पास लॉग बी, लॉग का हम जब भी डिफरेंशियल करते हैं तो फंक्शन आ जाएगा अपॉन में, और फिर हम करेंगे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन हमें किस में दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसका, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल सेम सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, ओके। तो क्या आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स, और ये जो बी है वो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में,
आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है प्लस लॉग एक्स। अब हम किसका डिफरेंशियल करेंगे? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का। 1 का हो जाएगा 0 और 1 अपॉन एक्स का भी हमने देखा था इससे पहले क्या था, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार फिर बताते हैं, ये 1 अपॉन एक्स का हम जब डिफरेंशियल करेंगे ना तो ये एक्स चला जाएगा ऊपर, नेगेटिव हो जाएगा। हम डिफरेंशियल करेंगे तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू में -2, मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, dv ओवर dx इक्वल टू में b क्या है हमारे पास, b है, ये हमने u लेट किया था, ये b लेट किया था, तो b का पूरा फंक्शन यानी कि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और क्या आ जाएगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या करा हमने यहाँ पे, एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम ले लिया और इसकी फिर जो अपॉन में था उसकी प्रोडक्ट कर दिया, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये जो है ना -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा, माइनस प्लस -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू में है लॉग एक्स। ठीक है, क्या आया हमारे पास, एक लाइन और हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। अब इसके आगे है, देखो इसके आगे dv ओवर dx इक्वल टू में x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर एलसीएम में ले लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, और यही आ जाएगा हमारे पास dv ओवर dx और ये है हमारे पास du ओवर dx। अब du ओवर dx और dv ओवर dx की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो अब आपको इसके आगे लिखना है, इसके आगे नाउ यूजिंग du ओवर dx एंड dv ओवर dx इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू में du ओवर dx विच इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, ये हमारे पास क्या है, du ओवर dx प्लस फिर क्या है dv ओवर dx। तो dv ओवर dx हमारे पास ये है, तो अब इसकी वैल्यू यूज कर देंगे। ठीक है, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या है dv ओवर dx, x टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू में x प्लस 1 माइनस लॉग x ओवर एक्स स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और आज हमने ये हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था लास्ट ही रहने वाला है इस वाली वीडियो का। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।